गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यानी कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल हैं, उनको हमने सॉल्व कैसे करना है? बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब अगर हमें वैसे सॉल्व करना हो जनरल, मान लीजिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता, तो अगर आप इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, अब ये क्या है इनकी इनिशियल कंडीशंस, तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा, फिर आप इन जनरल सॉल्यूशंस में ये कंडीशंस पुट करेंगे, तब आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसका लिया, तो लैप्लास ऑफ टी डी टू वाई बाई डी टी स्केयर, इन दोनों को सेपरेट कर लो, टी इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस वाई। तो पहले फर्स्ट टर्म का हमने लैप्लास लिया, ठीक है, तो यह आ गया माइनस डी बाई डी एस लैप्लास ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्केयर। फिर इसका लिया टी का, तो माइनस डी बाई डी एस लैप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी। फिर इसका लिया लैप्लास ऑफ फिर 1 डी वाई बाई डी टी माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी, और फिर लैप्लास ऑफ वाई, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? 0। सो अब हम जब लैप्लास लेंगे तो ये डी बाई डी एस है इसका, तो हमें पहले इसका लैप्लास लेना है सेकेंड डेरिवेटिव का। तो लेट अस सपोज वाई टी का जो लैप्लास है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई बार एस से, तो वो हो गया वाई बार एस। तो बाई फार्मूला ये हम पहले कर चुके हैं, एस स्केयर वाई बार एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ठीक है, इसके लिए ले लिया। अब माइनस डी बाई डी एस ऑफ, अब इसका एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो। ठीक है, फिर इसका लिया लैप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो इसका क्या बनेगा? एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो, और इधर वाई बार एस। तो आपके पास ये देखो, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एस है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एस सेम है, लेकिन यहाँ पर टी की वजह से क्या लेंगे? इसका डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव ले लो, उससे पहले वाई जीरो की वैल्यू डाल दो। तो वाई जीरो क्या है? 5, और वाई डैश जीरो को क्योंकि वैल्यू नहीं है तो इसको वाई डैश जीरो ही रहने दो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वाई डैश जीरो है ये क्या है? वैल्यू है, क्योंकि जब आपने एक वैल्यू डाल दी, जीरो पुट कर दिया जब उसमें, तो वो एक कांस्टेंट बन गया, तो दिस इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? ज़ीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, अब ये बन गया एस स्केयर वाई बार एस माइनस 5s, और इधर माइनस एस वाई बार एस माइनस 5, ये मतलब वैल्यूज़ डाल दी हमने, और अब ले लिया इसका डेरिवेटिव। तो इसका बाई पार्ट्स होगा एस स्केयर, यानी कि इसका बनेगा माइनस एस स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई बार एस माइनस 2s वाई बार एस, इसका आएगा माइनस 5 और इसका आएगा 0। ऐसे ही हमने सेम रूल से बाकी सबके डेरिवेटिव लिख लिए। ठीक है, अब डेरिवेटिव लिखने के बाद अब हम सभी कोएफिशिएंट्स को करेंगे कलेक्ट। पहले हमने किया डी वाई बार बाई डी एस के कोएफिशिएंट, फिर है वाई बार एस का, और फिर है कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आया तो ये क्या है? दिस इज़ द, इसमें हमने डी वाई बार अपॉन डी एस का कोएफिशिएंट बना लिया 1, तो उससे क्या हुआ? 1 बनाया तो ये टर्म हमारी बन गई, ये बन गई। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म में? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्लियर? ये आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं? पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और फिर सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल 3s2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस इंटू डी एस।
क्लियर। अब यहाँ पर ये हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में बना लिए फैक्टर, लीनियर फैक्टर हमारे बन गए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हमारे बन गए। अब 3s + 2, यहाँ पर एक s निकाल लो तो 2s + 2 + s, ठीक है। इसको अलग करा, इसको अलग करा, ये 2 बन गए, जो कैंसिल होता था वो कैंसिल कर लिया। और अब आपके पास जब आपने इसका इंटीग्रेशन लिया तो ये सारा सॉल्व करने के बाद ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। सॉल्व करने के बाद ये टर्म हमारे पास आ गई, s² s + 1 log e, और log e होता है 1, तो s² × s + 1। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर +c, ठीक है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारा 5s² + c। अब हमें क्या करना है, ये y बार निकालना है और उससे पहले हमें c निकालना है, ठीक है। नाउ टेकिंग द लिमिट s अप्रोचेस टू 0, जैसे आपने लिमिट ली ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c क्या आ गया 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से बन जाएगा y बार 5s² / s² s + 1, यानी कि 5/s + 1, ठीक है। तो y बार आ गया 5/s + 1। हमने लिया लेप्लास इन्वर्स, सो लेप्लास ऑफ y बार लेप्लास 5 × लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 1, और 1/s + 1 का लेप्लास इन्वर्स क्या होता है, e⁻⁻t। तो हमारे पास y आ गया 5e⁻⁻t, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स आया 5 × e⁻⁻t। अब आप इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे जब t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 लिमिट दे रखी थी यहाँ पर, ये वाली हमें 2 लिमिट इस क्वेश्चन में दे रखी थी, ये y ∞ = 0। तो अगर हम इसको चेक करें, when t approaches to infinity, तो क्या बन गया 5e⁻⁻∞, यानी कि 1/∞, यानी कि 0, यानी कि y approaches to 0। तो सेकेंड जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज t d2y/dt² + dy/dt और = 4ty। इसमें भी जैसा आपने किया, पहले लैप्लास लेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम सारी वैल्यूज़, ये हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं, ये डालते चले जाएंगे और डालने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, ये मिल गई dy/ds + s/s + 4y बार, यानी कि dy/ds - s/s + 4y बार। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dy बार अपॉन y बार दिस इज़ इक्वल टू s/s² + 4ds + c। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, log y बार log s² + 4 + 1/2 log c1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इधर ले आए तो ये बना log y बार स्क्वायर log s² + 1 log c1, यानी कि y बार स्क्वायर s² + 1 log c1, यानी कि y बार स्क्वायर c1 अपॉन s² + 4, और इसका आप अंडर रूट लेंगे तो y बार आएगा हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद, क्योंकि c1 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो c1 का अगर हम अंडर रूट को लैम्डा से भी जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, c भी कह सकते हो, लैम्डा भी, जो मर्जी आप कहना चाहें। तो लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ s² + 4, इसका हम लेंगे लैप्लास इन्वर्स। तो लैप्लास इन्वर्स हमने लिया। अब ये हम कर चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जब हमने किया था स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस का, तो लैप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, इसका 1/√s² + a², दिस इज़ इक्वल टू, ये किसका, इसका लैप्लास इन्वर्स था j0at। तो ये बन जाएगा j0 2t, क्योंकि आपके पास क्या है s² + 4, 2 का स्क्वायर, j0 2t, ठीक है। j0 क्या होता है, बेसल फंक्शन। नाउ व्हेन t अप्रोचेस टू 0, जब अब हमें लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। क्या दिया है, जब t 0 है y 3 है, पुट t = 0 देन y = 3, तो लैम्डा आपका मिल गया 3।
तो y हमारे पास क्या आया, लैम्डा, हमारे पास यहाँ पर J0 0 लैम्डा आ गया 3, तो y आंसर क्या आया, y इक्वल टू 3 J0 2t। ठीक है, दिस इज़ आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। लैप्लास लेंगे हम, लैप्लास लेने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो लैप्लास लेने के बाद जब ये इक्वेशन आ गई, अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गई हमारी इक्वेशन, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्या हो। इसका सोल्यूशन हमें पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और सोल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये हमने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फिर हमने निकाला सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो डालने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ इससे अब डिवाइड किया तो ये y बार आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, y बार। हमने ई रेज़ टू द पावर s स्क्वायर प्लस 2 की एक्सपेंशन लगा दी और उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम ले लेंगे लैप्लास इन्वर्स, तो हर टर्म का लैप्लास इन्वर्स अलग अलग आएगा। तो y क्या आ गया, y क्या आ गया, 1 प्लस सी इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ s रेज़ टू द पावर n, s रेज़ टू द पावर n। जब n पॉजिटिव है, जीरो या पॉजिटिव है, तो उन सबका लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर केवल ये है अपॉन में, बाकी सभी जगह s पावर क्या है, पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, ज़ीरो फिर 2 फिर 4, यानी कि इन सब का जो लैप्लास इन्वर्स है वो जीरो आएगा। ठीक है, उन सब का लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा, जीरो। तो केवल ये आ गया, y डैश आ गया, y है ये, y डैश कितना आया, 1 प्लस सी, तो y डैश टी 1 प्लस सी आया। अब when t इक्वल टू ज़ीरो, when t इक्वल टू ज़ीरो, y डैश जीरो आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। वी हैव c इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अब c जीरो आ गया, तो क्या सोल्यूशन बना, हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, c इक्वल टू ज़ीरो पर y इक्वल टू, y कहाँ है हमारे पास, वी हैव y इक्वल टू ये c इक्वल टू ज़ीरो, तो y इक्वल टू t, दिस इज़ द आंसर, y इक्वल टू c। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ आप करेंगे, लैप्लास लेंगे, लैप्लास लेने के बाद ये कंडीशंस पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये तो इजी है, इसमें वेरिएबल हमारे सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही बन गया ये। तो ये तो लैप्लास इन्वर्स J0 t है इसका। तो नाउ व्हेन t इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन t इक्वल टू ज़ीरो, J0 ज़ीरो होता है 1 और y ज़ीरो आपको 1 दे रखा है, तो म्यू 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, J0 t। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। अब इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।